हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टी श्रीवास्तव फाउंडेशन। आज जो सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, ये सीरीज हर किसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, चाहे वो स्कूल लाइफ में हो, चाहे वो कंपटीशन लाइन में हो, या फिर वो नॉर्मल कम्युनिकेशन में यूज़ करना चाहता हो। ये सीरीज उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। हम डिस्कस करेंगे आज प्रीवियस ईयर में पूछे गए हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मोस्ट रिपीटेड इंग्लिश के वर्ड्स। आपको इसमें इडियम्स मिलेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस मिलेंगे, एंटो मिलेंगे, साइनो मिलेंगे, ओके, स्पेलिंग्स एरर्स मिलेंगे। यानी आपको इस सीरीज से बहुत फायदा होने वाला है। अगर आप बात करो किसी भी जनरल कॉम्पिटिशन्स की, अगर आप एसएससी की बात करो तो 25 मार्क्स से 20 मार्क्स आपको इस सीरीज से डेफिनेटली मिल जाएंगे। बाकी के 5 मार्क्स जो ग्रामेटिकल बेस्ड होते हैं वो आपको खुद से करना होगा, लेकिन यहां से 20 मार्क्स यानी बहुत अच्छा है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका हो सकता है इंग्लिश, अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हो। आज हम डिस्कस करेंगे 25 इडियम्स जो मोस्ट रिपीटेड है। कोई 10 बार, कोई 15 बार, कोई 20 बार एसएससी के एग्जाम्स में पूछा गया है, और भी हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं, उसको डिस्कस करेंगे। इसकी एक और वीडियो आएगी जिसमें हम नेक्स्ट 25 इडियम्स को डिस्कस करेंगे। यानी टोटल 50 इडियम्स डिस्कस करने के बाद आपका 2 मार्क्स यहां से फिक्स हो जाएगा। फिर हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, वहां से 2 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। साइनो करेंगे, एंटो करेंगे, यानी हर एक वीडियो से आपके कुछ ना कुछ स्कोरिंग बढ़ते ही चले जाएंगे। अगर आप मेंस दोगे तो मेंस में तो भाई साहब आपको 4 से 5 क्वेश्चन इससे मिलने ही मिलने हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द वेरी फर्स्ट थिंग, मोस्ट रिपीटेड इडियम्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स स्पेशली इन एसएससी। आपको इसकी हेडिंग दिख रही है। पहले लेक्चर की बात करें, पहला इडियम है अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे, ऐसा दिन जिसे हमने लाल स्याही से लिख दिया, बहुत खास दिन। ओके, अ रेड लेटर डे यानी बहुत खास दिन। टू ब्रेक द आइस, यानी कि हर तरफ आइस जमी थी, बर्फ जमी थी, हमने उसे तोड़ दिया, यानी हर कोई शांत था, हमने कुछ बोलकर उस चुप्पी को तोड़ दिया। टू ब्रेक द आइस यानी चुप्पी तोड़ना। गेट इनटू हॉट वाटर, भाई साहब गर्म पानी में डाल दिया जाए तो दिक्कत होगी ना, सिंपल है। गेट इनटू हॉट वाटर, परेशानी में पड़ जाना। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ यानी बेकार आदमी, जिसका कोई बहुत यूज नहीं होता। आप स्ट्रॉ से नारियल पानी पीते हो फिर उसे फेंक देते हो, यानी अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, बेकार आदमी। हैविंग नो यूज। स्मेल द रैट, नेक्स्ट है स्मेल द रैट। आप कहीं से गुजर रहे हो, आपको कुछ सस्पिशियस लगा, आपने कहा भाई कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। दाल में काला होना, हैविंग सम सस्पिशियस एक्टिविटीज, दैट इज कॉल्ड स्मेल द रैट। Put words into someone's mouth, put words into someone's mouth यानी अपनी बात को दूसरों के मुंह में रख देना। Put words into someone's mouth, अपनी बात को किसी और के मुंह में रख देना, यानी अपनी बात को किसी और से कहलवाना। Be born with a silver spoon in the mouth, बच्चा पैदा हुआ मुंह में चांदी का चम्मच लेके। इस सेंटेंस का यही मतलब है ना। देखो, इडियम्स को पकड़ने का सबसे बेहतर तरीका होता है कि उसके सेंटेंस के मतलब को समझो, फिर उसके सेंस को समझो। ओके, इडियम का एक्चुअल मीनिंग होता है उसके सेंस को समझना। बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन द माउथ, चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता तो नहीं, लेकिन इसका सेंस क्या है? चांदी के चम्मच को लेकर कोई बच्चा पैदा हुआ, यानी वो काफी रिच फैमिली में पैदा हुआ है, धनी घर में पैदा होना। फिश आउट ऑफ वाटर, फिश आउट ऑफ वाटर। अच्छा देखो, मछली को पानी से बाहर निकाल दिए, इसका यही मतलब है ना कि मछली पानी से बाहर है। फिश आउट ऑफ वाटर। अब देखो, मछली जब पानी से बाहर होगी तो कैसा होगा? बेचैन होगी, छटपटाएगी ना, यानी फिश आउट ऑफ वाटर, बेचैन होना। पेइंग थ्रू द नोज, नाक से पेमेंट करना। नाक से पेमेंट, इसका मतलब तो यह हुआ कि नाक से पेमेंट करना, लेकिन इसका सेंस क्या है? कभी कभी आप ऐसे सिचुएशन में पड़ जाते हो जब आपको जरूरत से ज्यादा पेमेंट करना पड़ता है। ओके, जरूरत से ज्यादा खर्च करना, दैट इज कॉल्ड पेइंग थ्रू द नोज। थ्रो डस्ट इनटू वंस आइज, किसी की आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, वेरी सिंपल। अ वाइट एलिफेंट, सफेद हाथी। देखो भाई, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो होती बहुत महंगी पर उसका कोई काम नहीं होता, उसे हम कहते हैं अ वाइट एलिफेंट, यानी बहुत महंगा लेकिन बिना किसी काम का। वेरी एक्सपेंसिव बट इट इज कंप्लीटली यूजलेस, महंगा लेकिन बेकार। अ हार्ड नट टू क्रैक,
हार्ड नट टू क्रैक, ये ऐसा नट है जिसको आप दांतों से तोड़ना चाहो तो नहीं टूटेगा या बहुत मुश्किल से टूटेगा। व्हाट डज इट मीन? वेरी टफ टास्क, वेरी टफ टास्क, कठिन काम। अ हार्ड नट टू क्रैक यानी कोई भी बहुत कठिन काम। यूपीएससी इज अ हार्ड नट टू क्रैक। यूपीएससी जो है वो एक बहुत कठिन काम है। सिंपल, हार्ड नट टू क्रैक यानी कठिन काम। स्नेक इन द ग्रास, घास के भीतर सांप बैठा। भाई साहब आप चल रहे हो, आपको लग रही जमीन है, उसके अंदर सांप बैठा, यानी आस्तीन का सांप। स्नेक इन द ग्रास, आस्तीन का सांप। टू इट अ हम्बल पाई, टू इट अ हम्बल पाई, गिड़गिड़ाना, किसी को माफी मांगने के लिए मजबूर करना कि भाई तुम माफी मांगो। टू इट अ हम्बल पाई, गिड़गिड़ाना। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर, एक ही पंख के दोनों चिड़िया। इसका एक्चुअल मतलब तो यही हुआ ना, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर्स यानी दो लोग एक ही जैसे हैं। ओके, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर, एक ही जैसे दो लोग। अ वाइल्ड गूज चेस यानी किसी ऐसे चीज के पीछे भागना जिसको पकड़ना पॉसिबल नहीं। कोई गूज जंगल में चला गया, आप उसको खोज रहे हो, भाग रहे हो उसके पीछे, बट यू कांट फाइंड इट, मीन्स वर्किंग टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन वेयर नथिंग कैन बी अचीव्ड। बेकार की खोज। अ वाइल्ड गूज चेस यानी बेकार की खोज। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, दूध जो गिर गया उस पर रोना। इसका यही मतलब होना, दूध गिर गया उस पर रोना। व्हाट डज इट मीन? कुछ बातें जो आपके पास्ट में हुई थी उसको लेकर आप आज भी दुखी हो, आज भी रो रहे हो। पुरानी घटना पर शोक बनाना, इससे होना जाना कुछ नहीं लेकिन फिर भी आप उदास हो। दैट इज कॉल्ड क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। ओके, अपसेट ऑन योर पास्ट। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, व्हाट डज इट मीन? बहुत तेज बारिश। कैट्स एंड डॉग्स, कुत्ते बिल्ली जैसी बारिश है ना, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब बहुत तेज बारिश, मूसलाधार बारिश। वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून, भाई कभी सालों में एक बार होता है। वंस इन अ ब्लू मून, सालों में एक बार। नेक्स्ट है थ्रो इन द टॉवेल, थ्रो इन द टॉवेल। आप कहीं नहा रहे हो, आपको किसी ने टॉवेल में छोड़ के चला गया, कोई आपके सारे कपड़े लेके कोई भाग गया, क्या होगा फिर? अब क्या करें यार, अब घर कैसे जाएं, है ना। स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, कपड़े लेके सब कोई भाग गया। थ्रो इन अ टॉवेल, किसी ने हमें टॉवेल में फेंक के चला गया कोई, यानी परेशानी में छोड़कर चला गया। थ्रो इन अ टॉवेल, परेशानी में छोड़कर चला गया। लीव इन अ ट्रबल, थ्रो इन द टॉवेल मीन्स लीव इन द ट्रबल, परेशानी में छोड़ना। मिस द बोट, नाव छूट गई, नाव छूट गई यानी ये ऐसी नाव थी जिस पर बैठ के मैं इस तरफ से उस तरफ जा सकता था, वो छूट गई, यानी आई हैव मिस्ड माई अपॉर्चुनिटी, मौके का छूट जाना। दैट इज कॉल्ड मिस द बोट। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, व्हाट डज इट मीन? हमें तभी स्ट्राइक करना चाहिए जब लोहा गर्म हो। हथौड़ा तभी मारो जब लोहा गर्म हो। ओके, इट इज वेरी कॉमन, वेरी कॉमन है, हम लोग अक्सर बोलचाल में यूज करते हैं, भाई लोहा गर्म है मार दे हथौड़ा। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, सही समय पर कोई काम करना। बी ग्लैड टू सी बैक ऑफ, बी ग्लैड टू सी बैक ऑफ, व्हाट डज इट मीन? किसी के जाने पर काफी खुश होना। बी ग्लैड टू सी बैक ऑफ, कोई आके बैठा था आपके यहाँ, अरे यार कब जाएगा कब जाएगा, अरे चला गया, काफी खुश है, मजा आ गया यार, चला गया। व्हाट डज इट मीन? बी ग्लैड टू सी बैक ऑफ, किसी के जाने पर बहुत ज्यादा खुश हो जाना। जैसे आपके घर कोई आगे आगे बैठ जाता है ना कि और बेटा बताओ पढ़ाई चल रही है, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस करने वाले गेस्ट जब भी आते हैं आप क्या सोचते हो, यार कब जाएगा ये, और जब वो जाता है तो फिर आप नाचने लगते हो। बी ग्लैड टू सी बैक ऑफ, किसी के जाने पर बहुत ज्यादा खुश होना। नेक्स्ट है लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, ऐसा कोई भी पत्थर नहीं था जिसे हमने छुआ नहीं, यानी अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उस काम को करने के लिए ऐसा कोई एंगल नहीं था जिस एंगल पर आपने काम नहीं किया। आपने हर कोशिश करी उस काम को बेटर देन द बेस्ट करने के लिए, हर संभव प्रयास करना।
लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, हर संभव प्रयास करना। लास्ट है फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक, गलती का परिणाम भुगतना। भाई आपने जो गलती की है उसकी सजा आपको मिलेगी, तो हमेशा हमें अपनी गलती के परिणाम के लिए रेडी रहना चाहिए। दैट वी शुड बी रेडी, वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू फेस द म्यूजिक। अपनी गलती के परिणाम को भुगतने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। अब देखो, आज हमने 25 इडियम्स किए। इस 25 आप जब चाहो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप इसको 1 से 2 बार पढ़ोगे, आपको कंप्लीट याद हो जाएगा, और उम्मीद करता हूं आपको यही याद हो गया होगा। कल एक और सीरीज आएगी इसकी, जिसमें 25 अदर इडियम्स होंगे, और 50 इडियम्स में 2 मार्क्स आपके डेफिनेटली होंगे। इसलिए आप इसको शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ, आप खुद इसको वॉच करोगे, और इस सीरीज, इंग्लिश वाली सीरीज को जरूर देखोगे। इडियम के बाद साइनो, एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। ओके, देन यू कैन स्कोर बेटर देन द बेस्ट स्कोर इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। ओके, चलिए, वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा परिवार को बड़ा करिए।